हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मुतकल बायोलॉजी में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगले फाइलम जिसका नाम है फाइलम प्लेटीहेल्मिंथीज। प्लेटीहेल्मिंथीज जिन्हें बोला जाता है फ्लैट बॉम्ब्स, ठीक है, फ्लैट बॉम्ब भी जिन्हें बोला जाता है या फिर चपटे कृमि। इससे पहले हमने फाइलम टिनोफोरा को पढ़ा, उससे पहले फाइलम सिलेंटेट्स को पढ़ा, फिर फाइलम पोरीफेरा को हमने क्लियर किया। आज हम फाइलम प्लेटीहेल्मिंथीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। जितने भी फाइलम्स हैं उन सभी के नाम में ही उनके कार्य छुपे हुए हैं, उनके जो जनरल कैरेक्टर्स हैं वो छुपे हुए हैं। तो इसी तरह से हम बात करते हैं प्लेटीहेल्मिंथीज की। तो सबसे पहले हम प्लेटी को अलग करेंगे और फिर हम हेल्मिंथीज को अलग करेंगे। प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट और हेल्मिंथीज का मतलब होता है बॉर्म, ठीक है, यानी कि कैसे बॉर्म है, कैसे कृमियाँ हैं, ये चपटे कृमियाँ फ्लैट। क्यों इन्हें फ्लैट बोला जाता है? क्योंकि आप ये समझिए कि जैसे आपने कभी प्लेनेरिया को देखा होगा, ये प्लेनेरिया है तो बिल्कुल ये पत्ती जैसी संरचना है। पत्ती कैसी होती है? बिल्कुल फ्लैट होती है, ठीक है। तो इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? फ्लैट बॉर्म बोला जाता है। ये बहुत ही खतरनाक एनिमल हैं, ठीक है। टिनोफोरा के अंदर जितने भी एनिमल्स थे वो सभी जल में रहने वाले एनिमल्स थे। इन्होंने थोड़ा सा विकास किया अपने अंदर, ये जल से थोड़े से बाहर निकले, लेकिन ज़्यादा बाहर नहीं निकल पाए। जल से निकलने के बाद ये कहाँ गए? सीधे मानव के अंदर या फिर किसी अन्य प्राणी के अंदर शरीर, यानी एंडोपैरासाइट के रूप में। चलिए हम बात करते हैं इनके सीधे सीधे कैरेक्टर्स की। तो इनकी जो बॉडी होती है वो डोर्सोवेंट्रली फ्लैंटेड बॉडी होती है। इसका मतलब क्या है? डोर्सोवेंट्रली यानी ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से चपटे होते हैं। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ डोर्सल सरफेस से चपटे होंगे या फिर वेंट्रल सरफेस से चपटे होंगे, नहीं, दोनों तरफ से ही बिल्कुल फ्लैट होते हैं बॉडी इनकी, ठीक है। विदाउट एनी सेगमेंट, यानी कि किसी तरह का खंडन इनके अंदर नहीं पाया जाएगा। एंड अपीयर्स लाइक अ लीफ, जैसे पत्ती होती है उसमें किसी तरह का खंडन नहीं पाया जाता, सिर्फ सपाट होती है दोनों तरफ से, बिल्कुल ऐसे ही ये होते हैं। इसीलिए इनके जो एनिमल्स हैं उनको इसे लीफ फॉर्म भी कहते हैं। अब हम इनकी आगे बढ़ते हैं, बॉडी की हम इनकी बात करते हैं। तो ये कैसे एनिमल हैं? ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल हैं, यानी कि इनमें थोड़ा सा विकास हुआ। अभी तक जितने भी एनिमल्स थे वो सारे कैसे थे? डिप्लोब्लास्टिक थे। अभी इनकी जर्म लेयर कैसी हो गई? 3 जर्म लेयर हो गई, तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गया। लेकिन यदि सीलोम की बात करें तो अभी भी इनके पास सीलोम नहीं है, ये एसीलोमेट है। अगर हम सममिति की बात करें यानी सिमेट्री की बात करें तो इनकी सिमेट्री कैसी हो गई? अब बाइलेटरली सिमेट्री हो गई, यानी कि द्विअरीय सममिति इनकी हो गई। द्विअरीय सममिति का मतलब क्या होता है कि एक अक्ष इनका या एक रेखा ऐसी होगी जो एक एनिमल को या जंतु को 2 बराबर भागों में बांट देगी, उसे बोला जाता है बाइलेटरल सिमेट्रिकल। तो ये 3 चेंजेस इनके अंदर आए। कौन कौन से? कि एक तो ये कैसे हो गए? ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गए और बाइलेटरली सिमेट्रिकल इनकी एनिमल हो गए, और इन्होंने अपना जो आवास है वो थोड़ा सा चेंज कर लिया, ठीक है। अब ये कैसे हो सकते हैं? दे मे बी फ्री लिविंग और पैरासिटिक। पैरासिटिक होंगे वो कौन कौन से होंगे? टेप बॉर्म होगा आपका, फीताकृमि होगा, या फिर पर्णकृमि लीवर फ्लोक होगा। और जो फ्री लिविंग है यानी कि कुछ एनिमल ऐसे हैं जो कि अभी भी समुद्र के अंदर रहते हैं, उसका नाम क्या है? प्लेनेरिया। प्लेनेरिया अभी भी पानी के अंदर या समुद्र के अंदर रहता है। होने को वो भी कार्निवोरस है, यानी कि वो भी मांसाहारी प्राणी है, लेकिन वो दूसरों को मार मार के खाता है। और ये कैसे होते हैं? ये पैरासिटिक होते हैं, यानी कि ये परजीवी होते हैं। और पैरासिटिक भी कौन से? एंडोपैरासाइट, यानी कि किसी भी प्राणी के या मनुष्य के अंदर पैरासाइट की फॉर्म में रहते हैं। हम इनकी बॉडी की बात करते हैं तो बॉडी है सॉफ्ट कवरिंग विद और विदाउट सीलिया, यानी बॉडी पर बहुत ही कोमल प्रकार की कवरिंग होगी, बहुत हार्ड कवरिंग इनकी बॉडी के ऊपर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये जब जो एंडोपैरासाइट एनिमल्स हैं जैसे टेप बॉर्म है आपका, ठीक है, वो क्या करता है? बॉडी से ही जो फूड है उसको कंज्यूम करता रहता है अंदर ही अंदर, उसके अंदर डाइजेशन वगैरह का कोई भी काम नहीं होता। तो वो बॉडी से ही जो है एब्जॉर्प्शन के थ्रू, डिफ्यूज़न के थ्रू बॉडी से ही जो खाने की चीज़ें हैं उनको चूसता रहता है, उनको अपने अंदर लेता रहता है। यदि उसकी बॉडी हार्ड हो जाएगी तो ये सारी चीज़ें वो नहीं कर पाएगा, इसलिए क्या किया गया? उनकी बॉडी सॉफ्ट कवरिंग उनको दी गई। अच्छा, अब हम बात करते हैं क्या क्या इनके अंदर नहीं पाया जाता। तो दे आर डिवॉइड ऑफ एनस एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब इनके पास एनस नहीं है। सैक की बात करते हैं यदि बॉडी प्लान की, तो अभी भी इनकी बॉडी कैसी है? ब्लाइंड सैक है। अभी भी इनकी बॉडी कैसी है? ब्लाइंड सैक है। जैसे कि हम बात करते हैं प्लेनेरिया की या फिर टेप बॉर्म की, तो इनके पास एनस नहीं है, कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, लेकिन इनके पास क्या है? एक माउथ है, ठीक है। अगले हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की। तो रेस्पिरेशन सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है इनका, किसी बॉडी सरफेस के द्वारा डिफ्यूजन के थ्रू ये रेस्पिरेशन करते हैं। हुक एंड सकर आर प्रेजेंट इन द पैरासिटिक फॉर्म। इसका मतलब क्या है वो समझिए। जब ये पैरासिटिक फॉर्म में होते हैं, जैसे टेप बॉर्म जो होता है, टीनिया सोलियम जो कि है, उसके अंदर क्या होता है? हुक्स या सकर पाए जाते हैं। वो क्यों पाए जाते हैं? देखिए क्यों, क्योंकि हुक्स के थ्रू वो जो हमारी इंटेस्टाइन में रहता है, मनुष्य के इंटेस्टाइन में जब वो रहता है, तो हुक्स के द्वारा वो हमारी जो त्वचा है इंटेस्टाइन की, जो
स्किन है उसको रप्चर करता है, वहाँ से फाड़ता है। उसके बाद सक्कर्स के थ्रू वो वहाँ पर चिपकता है और वहाँ से ब्लड को शक करता रहता है, या फिर जो भी उसको फूड चाहिए होता है वो वहाँ से डायरेक्ट उसको सक कर लेता है। तो ये दो चीज़ें यहाँ पर पैरासिटिक फॉर्म में जब ये होते हैं तो इन पर प्रेजेंट होती है। इसको हम डायग्राम के थ्रू समझें तो देखिए, ये टीनिया सोलम है या फिर टेप बॉम है। तो ये इसकी बॉडी बिल्कुल टेप जैसी है, जैसे कि बहुत लंबा हमारे घर में वो टेलर यूज़ करता है ना इंची टेप, ऐसा ही कुछ इनकी बॉडी होती है। तो बहुत लंबे होते हैं, इसलिए इन्हें बोला गया टेप बॉम्ब। मीटरों तक इनकी लंबाई होती है। अब बहुत ही फ्लैट होते हैं, इसलिए इन्हें फ्लैट बॉम्ब भी बोला जाता है। अब क्या होगा कि जब इसके हेड की तरफ आएंगे, ठीक है, इसके हेड का एक अलग नाम है जिसे बोला जाता है स्कोलैक्स। तो इसके स्कोलैक्स पर 3 सकर पाए जाएंगे। देखिए 1 2 3 सकर पाए जाएंगे। यदि इसके एक्चुअल डायग्राम की देखें तो ये इसका एक्चुअल डायग्राम है, 3 यहाँ पर सकर पाए जाएंगे। और ये जो ऊपर की तरफ हमें दांत जैसी संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, इन्हें बोला जाता है हुक। हुक के थ्रू ये इंटेस्टाइन पर चिपक जाते हैं और ये फिर हमारी जो बॉडी है उसे बाहर नहीं निकल पाते। तो क्यों? क्योंकि ये बॉडी को भेद कर, स्किन की त्वचा को भेद कर वहाँ पर इनके थ्रू चिपक जाते हैं और शक्कर्स के थ्रू वहाँ से फूड को ये कंज्यूम करते रहते हैं। तो इस तरह से ये पैरासिटिक फॉर्म में इनके अंदर ये चीज़ें पाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, हम इनके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। तो पहली बार इनके पास क्या पाया गया? ऑर्गन सिस्टम का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया गया। ठीक है, इनके पास किसी भी तरह की डाइजेस्टिव ट्रैक्ट नहीं होती है। और यदि हम इनके रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये कैसे होते हैं? हर्माफ्रोडाइट होते हैं, यानी कि मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन द सेम बॉडी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय फ्यूजन ऑफ गैमेट्स एंड एसेक्सुअली बाय रीजनरेशन बाय फ्यूजन एंड रीजनरेशन। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। अब देखिए, दोनों तरह का इनके पास रिप्रोडक्शन पाया जाएगा। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करेंगे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा आपका टेप बॉर्म। ये कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं? गैमेट्स का फ्यूजन होता है आपस में। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? बाइनरी फ्यूजन के द्वारा या फिर रीजनरेशन, जिसे हिंदी में बोला जाता है पुनरुद्भवन। और फर्टिलाइजेशन कैसा होगा इनका? इंटरनल होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान। अब हम इनकी लाइफ साइकिल की बात करते हैं। तो लाइफ साइकिल इज कॉम्प्लिकेटेड विद 1 और मोर लार्वल स्टेज, यानी कि इनका जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल हो रहा है और जो परिवर्धन है वो इनडायरेक्ट हो रहा है। इनडायरेक्ट परिवर्धन है, यानी कि बहुत सारी लार्वा अवस्थाएं पाई जाएंगी, एक नहीं बहुत सारी लार्वा अवस्थाएं पाई जाएंगी। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है किसके? प्लेन एरिया के केस में। तो प्लेन एरिया क्या करता है? पजेज हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। हाई रीजनरेशन का मतलब क्या होता है? बहुत ही तेज़ी स्पीड से वो रीजनरेट करता है। कैसे कि मान के चलिए एक प्लेन एरिया है, बहुत छोटा सा एनिमल होता है, लगभग 2-3 सेंटीमीटर का। उसके यदि हम 10 टुकड़े भी कर देंगे, 10 टुकड़े 20 टुकड़े भी यदि हम कर दें प्लेन एरिया के, तो थोड़े समय बाद 20 जितने हमने टुकड़े किए उतने ही प्लेन एरिया बन जाएंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से वो उसका रीजनरेशन की प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। अगले हम बात करते हैं एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन की। तो एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें बोला जाता है फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स इनकी एक्सक्रीशन का कार्य करती हैं और ऑस्मो रेगुलेशन में भी इनकी हेल्प करती हैं। इनको फ्लेम सेल्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब इनकी संरचना हम देखते हैं, इनकी स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं तो कुछ फ्लेम जैसी स्ट्रक्चर हमें दिखाई देती है, इसलिए इनको नाम दिया गया फ्लेम सेल्स। जैसे एक लौ जलती है, दीपक की लौ जलती है या फिर किसी मोमबत्ती की लौ जलती है, जैसी फ्लेम जलती है, आग जैसी जलती है, वो सारी रेखाएँ उसमें बन जाती हैं। तो इस तरह की ये कोशिकाएँ होती हैं। अगले हम इनके नर्वस सिस्टम की बात करते हैं। तो नर्वस सिस्टम कंप्राइज द ब्रेन एंड 2 लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड अरेंज इन द लेडर लाइक फैशन, यानी जो सीढ़ियाँ होती हैं चढ़ने के लिए, लेडर जो होती है, कुछ इस तरह से इनकी जो नर्वस सिस्टम है वो होता है। कैसे? एक ब्रेन होगा और 2 लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड होंगे। देखिए हम इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो ये प्लेन एरिया है। प्लेन एरिया के ऊपर की तरफ आई स्पॉट्स पाए जाते हैं। आई इसके पास नहीं पाए जाते क्योंकि हालांकि ये होने को समुद्री जीव है, लेकिन इसके पास आई स्पॉट हैं। सिर्फ आई स्पॉट क्या होते हैं? आई स्पॉट और आई में सिर्फ इतना सा अंतर है कि आईज के थ्रू हम किसी भी चीज़ को पहचान कर सकते हैं कि कौन है कौन नहीं, और आई स्पॉट्स क्या करते हैं? सिर्फ डार्क और लाइट में अंतर कर सकते हैं, यानी कहीं लाइट होगी तो ये पहचान जाएगी यहाँ पर लाइट है, और कहीं डार्क होगा तो ये समझ जाएंगे यहाँ पर डार्क है। सिर्फ इतना ही आई स्पॉट्स का काम होता है। यदि हम इसके नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो कुछ इस तरह से नर्वस सिस्टम होता है। ये सेरेब्रल गैंग्लिया है, यहीं पर इनका ब्रेन पाया जाएगा, और ये ट्रांसवर्स कमीशोर हैं, और ये लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड हैं दोनों। ठीक है, और बीच में जो दोनों नर्व कॉर्ड को दोनों जोड़ रहे हैं इसे बोलेंगे ट्रांसवर्स कमीशोर। तो कुछ इस तरह का इसका नर्वस सिस्टम होता है किसमें? प्लेन एरिया के अंदर। अब हम इनके एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं। टीनिया सोलियम जिसे बोलते हैं टेप बॉर्म, और एक दिया गया फेसियोला हेपेटिका जिसे बोलते हैं लीवर फ्लो। इनकी यदि हम एक्चुअल फोटो की बात करते हैं तो ये टेप बॉर्म है। क्या है? टेप बॉर्म है, जैसे हिंदी में बोलते हैं चपटे कृमि।
अब देखिए इसकी जो बॉडी है उसमें हमें सेगमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये ट्रू सेगमेंट्स नहीं है, ठीक है, ट्रू सेगमेंट्स नहीं है। और हम बात करते हैं कि ये सेगमेंट्स काम कैसे करते हैं, तो जो पिछले हिस्से के जो सेगमेंट्स हैं ये टूट के गिरते जाते हैं एक एक करके, और यहाँ पे जो सेगमेंट्स हैं वो नए बनते जाते हैं, यानी सेगमेंट्स का रीजनरेशन यहाँ पर होता रहता है और पीछे से जो पुराने सेगमेंट्स होते जाते हैं वो टूटते हुए चले जाते हैं। ये जो पिक्चर है ये प्लेनेरिया की है, जो 2 ब्लैक डॉट दिखाई दे रहे हैं ये इसकी आई स्पॉट हैं, और ये जो दिखाई दे रही है हमें बिल्कुल पत्ती जैसी संरचना दिखाई दे रही है, इसे बोला जाता है लीवर फ्लूक, ठीक है। इसका यहाँ पर हमें माउथ देखने को मिलता है। अब हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो हमें एग्जाम्पल समझने के लिए छोटी सी ट्रिक मैंने बनाई है कि तीनों प्लानिंग करके फंस गए। 3 दोस्त थे, तीनों किसी चीज़ की आपस में प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन उनकी प्लानिंग जो है वो फेल हो चुकी है और वो फंस गए हैं। कैसे फंसे हैं देखिए, कि तीनों से बनेगा आपका टीनिया या फिर टेप बॉर्न। प्लानिंग से देखिए 2 चीज़ बनेंगी, एक बनेगा प्लेनेरिया और एक बनेगा प्लेटीहेल्मिन्थेस। हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि हम एग्जाम्पल किसके याद कर रहे हैं, तो हम एग्जाम्पल किसके याद कर रहे हैं, प्लेटीहेल्मिन्थेस के। और फर्स्ट से बनेगा आपका फेसियोला हेपेटिका या फिर लीवर फ्लूक। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी जो डाउट है उसको वहीं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।